नालंदा के हरनौत में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने G20 की मीटिंग में विदेशी मेहमानों को नालंदा के खंडहर की तस्वीर दिखाने पर पीएम मोदी पर जोरदार प्रहार किया। ललन सिंह ने कहा कि नालंदा का विकास कार्य अगर मोदी G20 में दिखा रहे हैं तो ये सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार के काम को दुनिया देख रही है। ललन सिंह ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय को सीएम नीतीश कुमार ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का तस्वीर अगर लगाया गया तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता के सामने नतमस्तक न होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? पुनर्जीवित करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया वो पूरे दुनिया को आप दिखा रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने INDIA गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों ने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रख लिया है, लेकिन देश और प्रांत के नाम पर पार्टी का नाम नहीं रखा जाता है। मांझी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन में किसी को किसी से मेल नहीं है। ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। मांझी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि 3 बैठक में भी नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार हताश और निराश हैं। इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। और घमंडिया गठबंधन करने के पीछे यही है कि एक तरफ ममता बनर्जी बोलती हैं कि कांग्रेस है और जहाँ मार्क्सवादी रहेगा वहाँ हम नहीं रहेंगे। केजरीवाल बोलते हैं कि अमुक आदमी रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो सब एक दूसरे को क्या क्या बोल रहे हैं जो देखा जा रहा है। वो कांच के पत्ते की तरह, ये ताश के पत्ते की तरह सब छितरा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी सोचे थे कि उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, तो यहाँ पटना में नहीं बनाया, बेंगलुरु में नहीं बनाया, मुंबई में जाके देखे कि सेट ऑफ कन्वेनर्स बनाया, उसमें भी इनका नाम नहीं रहा। तो वो हताश होकर के अपना इधर उधर अपना घूम रहे हैं। आज कि माननीय नीतीश कुमार जी डिनर में गए प्रधान मुख्यमंत्री की हैसियत, ये आगे की कुछ बात इंडिकेट करती है। जो सामने आएगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान भी किया। वैसे तो G20 के सफल आयोजन की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है उस तस्वीर ने जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। Yes, I'm a proud Hindu. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समय समय पर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाते और जताते रहे हैं। बात चाहे पीएम बनने से पहले की हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद। उन्होंने कई बार यह कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। Yes, I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm. G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर दिखाया कि हिंदू धर्म में उनकी कितनी आस्था है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई। ऋषि और उनकी पत्नी 45 मिनट मंदिर में रहे। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक जितेंद्र दवे ने बताया कि हमने ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया ताकि उनको मंदिर की याद रहे। अभी ये हमारे शौनक साहब जो है वो तो हिंदू है ही है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर लंदन में निस्डन में है। यही संस्था ने, जिसका नाम है BAPS, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, उन्हीं ने वह बनाया है। और यो देखने के बाद वहाँ के हमारे जो प्रबंधक समिति के मेंबर थे, उन्होंने कहा जब आप भारत में जाए तो अक्षरधाम दिल्ली
में अगर जाते तो अब देखिए तभी से उनके दिमाग में ये था। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के बाद ऋषि सुनक ने ये भी कह दिया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ आता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लखीसराय दौरे पर हैं। लखीसराय में उन्होंने महंगाई बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया। बीजेपी ने ललन सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई। बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि ललन सिंह के आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनका कार्यक्रम बच्चों की पढ़ाई को बाधित कर स्कूल परिसर में करवाया गया था। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने डीएम को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। एक दौरा उनका था डकरा में श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के प्रांगण में बजाबते पंडाल बनाया गया, मंच सजाए गए, लाउड स्पीकर लगाए गए, जबकि शिक्षा के सुधार को लेकर के उनके ही सरकार के अधिकारी दंभ भर रहे हैं कि हम बिहार की शिक्षा को एकदम रॉकेट की तरह उड़ा देंगे। लेकिन सत्ताधारी दल के लोग और सत्ता के नशे में चूर ये लोग न किसी से प्रशासनिक स्वीकृति लिए, न किसी तरह का इन्होंने अनुमति लिया। विद्यालय के पठन पाठन को बाधित करके वहां राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखीसराय में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। ललन सिंह ने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया। ललन सिंह ने कहा कि जब बीजेपी पार्टी कमजोर पड़ती है तब अपने 3 तोता, इनकम टैक्स और ईडी सबके पीछे लगा देती है। तो ये जोरदार हमला जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से किया गया है। बढ़ते आगे और आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को पटना में निगम पार्षद सुचित्रा सिंह के पति नीलेश मुखिया हत्याकांड में पटना पुलिस ने आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 शूटर और एक साजिशकर्ता विकास जायसवाल को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 2 शूटर भी गिरफ्तार किए गए हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई हथियार और मोबाइल भी बरामद की गई। मुख्य साजिशकर्ता और नीलेश मुखिया के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी, खासकर जमीन विवाद और बालू के धंधे को लेकर दोनों पक्ष आपस में काफी दिनों से एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे। हालांकि मुख्य नामजद अभियुक्त अभी 40 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। अब तक की जानकारी में 10 लाख रुपए देकर की सुपारी देकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसी संबंध में 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 मुख्य शूटर जिनका नाम मोहम्मद इमरान उर्फ लल्लू और क्यूस खान है, जो दोनों आपस में सगे भाई हैं। ये भी घटना में शामिल थे और इन्हीं के द्वारा जो 4 शूटर्स थे, उसमें जो 2 पहले गिरफ्तार हुए थे और 2 ये मुख्य लोग थे जिनके द्वारा स्वर्गीय जो नीलेश थे उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा इस पूरे षड्यंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विकास कुमार विकास प्रसाद उनकी गिरफ्तारी